और किसी का अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुंचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता ना जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनको मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश के सीमा की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ के भारत की भूमि को जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं। कल हम लोग गहलोत जी भी गए थे मंदिर मार्ग थाने में, मैं बदरपुर थाने जा रहा था, हम लोगों को रोका गया। हम अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, अपने साथियों से नहीं मिल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है और कब तक ऐसा चलेगा? आप किसी को एक सीमा तक दबा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अब सीमा से पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो ये बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है। और पूरा देश इस घटना को बहुत करीब से देख रहा है कि एक अखबार जो आज़ादी की लड़ाई में जिसकी भूमिका रही, कांग्रेस के लोगों ने अपने पाई पाई जमा करके उस पेपर को खड़ा किया। और ये भी आप सबको पता है कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आंदोलन चला था, तो उस समय भी अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंध कर दिया था और फिर इसे 47 के बाद फिर से शुरू किया गया। ये सब घटना आप सबको जानकारी है। उस अखबार को बचाने के लिए, एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता के अध्यक्ष के नाते सोनिया जी, राहुल जी ने जो कदम उठाए हैं उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इस माध्यम से राहुल जी को, सोनिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लाख कोशिश कर लें लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय मुकुल वासनिक जी से कि वो अपनी बात रखेंगे। साथियों, पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, एक तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक समय कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज उसी दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश पूरी ताकत के साथ करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इस तरह से मैं कहूंगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 136 साल पुरानी पार्टी, जिसने गुलाम भारत को आजाद बनाने के लिए एक कर्णधार की भूमिका अदा करी, भारत राहुल गांधी से पूछताछ करेगी और जिस तरह से लगातार ये पेशी चल रही है, इसको देखते हुए प्रदर्शन और पॉलिटिक्स लगातार पूरे देश में जारी है। केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने केंद्र के गलत फैसलों को उठाया, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती जीडीपी का मुद्दा उठाया और इसीलिए कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर बोला है और आवाज उठाने वालों को केंद्र अब दबाना चाहती है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दिल्ली में की गई है, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जुटे, राजस्थान के सीएम वहां पर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर निशाना साधा किया गया है। और आकांक्षा, इसी तरह के ये जब से ये पेशी चल रही है, 3 दिन, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी ईडी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को आज बुलाया है। आज फिर से एक बार पूछताछ उनसे की जाएगी। तो पहले ही दिन से पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस कर रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला है। बिल्कुल, और अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के साथ ही सीएम भूपेश बघेल, सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र पर सीधा हमला। और इससे पहले भी कांग्रेस यही आरोप लगाती आई है कि मोदी सरकार राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए द्वेषपूर्ण इस तरह की कार्रवाई कर रही है और इसलिए ईडी में बार बार पेशी के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। आपको बता दें, आज तीसरे दिन लगातार राहुल गांधी को बुलाया गया और माना जा सकता है कि रचना, आज भी बीते 2 दिनों से जिस तरह से कांग्रेस उग्र आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, आज कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आज की भी तस्वीरें से लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश आपको इस वक्त सुनाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का जो कांग्रेस का इतिहास, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। के नेता तो दिल्ली में कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ कहा गया, ये भी हमने आपको सुनवाया।